प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 का गणित और अध्याय 5 है औसत। औसत क्या होती है इसको आज हम समझने वाले हैं। यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे हो। एक शैतान लड़का जो है रोक लिया है दूध वाले को और पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन, है ना। वैसे क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है और आप लोग भी क्वेश्चन पूछते ही होगे। तो राजू जो है पूछ रहा है इस दूध वाले से, और क्या पूछ रहा है कि आपके पास कितनी गायें हैं? तो ये बोल रहे हैं कि 5। और आप कितना लीटर जो है दूध बेचते हो? तो बोल रहे हैं कि 30, है ना। 30 लीटर जो है दूध मैं दे रहा हूँ। तो फिर पूछ रहा है कि अ, कौन कौन सी गायें हैं, है ना, कैसे कैसे रंग की गायें हैं? तो बोल रहे हैं कि सफ़ेद गाय है और लाल गाय है, चितकबरी गाय है, ठीक है, और 2 ठो काली गाय है। तो इस प्रकार से ही दूध वाले ने बताया। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि सफ़ेद वाली जो है कितनी दे रहा है? तो सफ़ेद वाला जो है 3 लीटर दे रहा है। लाल गाय जो है 4 लीटर दे रहा है। चितकबरी गाय जो है 6 लीटर दे रहा है। और जो दोनों जो गायें हैं काली गायें, वो एक काली गाय 7 लीटर और एक जो है 10 लीटर दे रही है। तो कुल जो है कितना हो गया? देखिए, 10 7 17 हो गया, और 17 3 आपका 20 हो गया। 20 4 24 और 24 6 30। इस तरह से हो गया ना 30 लीटर, ये हो गया। तो फिर राजू बोल रहा है कि अ, सबसे जो है कम कौन सी गाय दे रही है? तो सबसे कम जो है कौन सी दे रही है? सफ़ेद गाय दे रही है, 3 लीटर दे रही है। और सबसे अधिक वो दे रही है कि काली रंग की गाय दे रही है, 10 लीटर दे रही है। तो ये बात आ रही है कि कुल जो है 5 गायें और 30 लीटर दूध। तो इसका जो औसत है, मतलब एक गाय कितना दे रही है लगभग? ये एक गाय दे रही है आपका 6 लीटर। कैसे? 5 एकम 5, 5 छिक्का 30। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल जो आपकी आंकड़ा है, कुल जो है आपका जो दूध है वो है 30। और कितनी गायें उसको दे रही हैं मिल करके 30 लीटर को? 5 गायें मिलकर दे रही हैं। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि एक गाय जो है 5 छिक्का 30, 6 लीटर के बराबर दे रही हैं। तो ये मान जो है 6 लीटर का जो मान है, 6 जो उत्तर है, वो जो सबसे कम मान है 3 और सबसे जो अधिक दे रही है 10, उसी के बीच का ही एक मान होता है। तो इसी बीच के इस मान को जो है हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं, ठीक है। तो अब औसत आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, सभी जो अंक हैं उनको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आ गया 30। और ये कितनी संख्या में है, कितना आंकड़ा में है? 1 2 3 4 5। इस 5 आंकड़ा को जो है हम 30 से जो है फिर ये भाग दे दिए, तो आ गया 6 लीटर। इसी चीज़ को हम आपको बता रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो कि एक तालिका बनी हुई है जिसमें संतोष का जो है ऊंचाई जो है 125 है, मोना का 123, अंजू का 133, सलमा का 134 24, और विनीत का 140, यश का 131 और नेहा का 120 है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे कम मान किसका है। सबसे कम मान है आपका ये नेहा का, और सबसे अधिक ये विनीत का। तो जो औसत आएगा ना, ये 120 और 140 के बीच का ही आएगा। तो अब इनको जो है आपको जोड़ना है। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आ गया? 896 आ गया। और कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जने हैं, है ना। तो 7 से उनको जो है फिर क्या कर दिया गया है? बटे कर दिया गया है, भाग कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया है। तो उत्तर आ गया आपका 128। तो ये 128 सेंटीमीटर है बच्चों की औसत लंबाई, जो कि 140 और 120 के बीच का ही मान है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको औसत बनाना है, जानना है। देखिए, औसत का सूत्र क्या दे दिया? आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग मतलब जितने भी जो है ना, इन सबको जो है, ये सब आंकड़ा है कि कौन कितना है, कौन किसका मान कितना आ रहा है। जैसा कि उस समय जो है दूध का जो है अलग अलग जो गायें हैं अलग अलग लीटर जो है दूध दे रही थी, और इस समय जो है देख रहे हैं कि बच्चों की ऊंचाई जो है अलग अलग है। तो ये आंकड़ा है, ये क्या है? सब डाटा है। डाटा अंग्रेजी में बोलते हैं डाटा, हिंदी में बोलते हैं आंकड़ा है, ये मान है।
तो इन आंकड़ों का योग, योग मतलब जोड़ना, इन सबको जो जोड़ना है और कितनी संख्या में है आंकड़ों, ये कितने जने का आंकड़ा दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है आंकड़ों की संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसको बोलेंगे औसत। ठीक है, तो आशा है आपको जो है औसत का जो मूलभूत अवधारणा है, औसत क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इससे ही संबंधित आपको फिर गणित बनाने रहते हैं। देखिए, प्राथमिक शाला नवा गांव में मंगलवार को कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों की उपस्थिति। अब यहाँ पर देखिए, 1 से लेकर के 5 तक कक्षा आपको कितना है, 5। कक्षाओं की संख्या कितनी है, 5। कक्षा 5 नहीं बोल रहा हूँ, कक्षाओं की संख्या बोल रहा हूँ। तो ये पहली से लेकर के 5, तो ये 5 हो गया। और उसमें क्रमशः जे उपस्थिति देखिए, ये 15 17 15 14 19। तो कक्षा में औसत उपस्थिति बताइए, एक कक्षा में हम कितना मान के चलें। तो इन सब को जो है जोड़ा है और जोड़ने के बाद जो उत्तर आया है 80, और फिर उसको 5 से भाग दे दिया है, मतलब आंकड़ों का योग हो गया 80 और आंकड़ों की संख्या हो गया 5। फिर ये हुआ जब भाग, तो उत्तर आया आपका 16। तो इस प्रकार से हम माने कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों की औसत उपस्थिति 16 है। तो इस प्रकार से गणित पूछता है बच्चों। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नई गणितीय अवधारणा में, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।